हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत भारत का इतिहास। पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगैतिहासिक काल क्या है? तो लिखित साक्ष्य तो हैं, लिखित मतलब लिखे हुए साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके उसे पढ़ा नहीं जा सकता, अपाठी, दुर्बल मतलब पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तो उसे क्या बोलते हैं? अगैतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? अब ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐतिहासिक काल क्या है ना, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता और आदि इतिहास के अंतर्गत, अग इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का ताम्र सभ्यता मतलब ताम्र सभ्यता का जो अध्ययन किया गया है, जबकि वैदिक संस्कृति से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, ठीक है। उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और जिसे पढ़ लिख सकते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। जबकि वैदिक संस्कृति से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 1863 में अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृतियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, ठीक है। हाँ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। 3 चरणों में बांटा गया, 3 चरणों में बांटा गया। पूर्व पूरा पाषाण काल में कोड उपकरण मतलब हस्त कुठार खंडक विदारणी ये मिले। मध्य पाषाण काल में क्या है? तब फलक उपकरण। उच्च उच्च पूरा पाषाण काल में दक्षिणी खुरसनी उपकरण मिले हैं, ठीक है। जो सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान चापर चंपिंग पेगुन संस्कृति के उपकरण है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में फलकों की अधिकता के कारण, मध्य पाषाण काल में क्या फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण कोटजाई पत्थरों से किया गया है, ठीक है। पूरा पाषाण काल मानव जीवन का पुण्यता प्रकृति था। वे प्रधान शिकार पर रहते थे तथा उनका भोजन मांस तथा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण मांस कच्चा खाते थे। इस युग का मानव शिकार एवं खाद्य संग्रह था। इस काल के मानव को पशु एवं कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 में हुई थी, जब कॉडवोल्ट कॉर्नेलियन ने विंध्या क्षेत्र के शैल चित्र की खोज निकाला था, ठीक है। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे छोटे होते थे। भारत में मानव अस्थि पंजर मतलब हड्डियां उड्डियां की बनी होती थी। मध्य पाषाण काल में औजार होते थे, ठीक है। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है, ठीक है। पशुपालन का आरंभ भी मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का आरंभ जो हुआ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बगोड़ भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ था। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं को संग्रह कर पेट भरते थे, ठीक। मध्य पाषाण के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। सर्वप्रथम खनन का उत्पादन नवपाषाण काल में ही आरंभ हुआ था। इस काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव में है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इस कारण इसे ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जाता है। ताम्र पाषाण संस्कृति का अर्थ क्या होता है? पत्थर या तांबे का प्रयोग की अवस्था होती है। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में हुई थी।